आज है 18 नवंबर और आज की हम लोगों की जो द हिंदू वोकेबलरी वो कुछ है। देखो, फर्स्ट वर्ड जिसमें हम लोगों का आता है वो आता है एस्टोनाइसिंग। एस्टोनाइसिंग, ठीक है। एस्टोनाइसिंग क्या है? एक एडजेक्टिव एस्टोनाइसिंग, और इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक। अगर हम इसके और भी सिनोनिम्स की बात करें तो आता है, देखो, इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब अमेजिंग, जो चीज़ अमेजिंग होती है यार ये कैसे हो सकती है, तो उस चीज़ को अमेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इनक्रेडिबल, ठीक है। स्टफाइंग बोल सकते हैं, स्टैगरिंग बोल सकते हैं। तो एस्टोनाइसिंग का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक होता है, अमेजिंग होता है, इनक्रेडिबल होता है, ठीक है। मतलब पोल्स्टर का मतलब होता है, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे लोगों का वो है पोल्स्टर। पोल्स्टर का मतलब क्या होता है? देखो, पोल्स्टर का मतलब होता है चुनाव कर, मतलब पोल करने वाला, पोल करवाने वाला, ठीक है। अब ये बंदा है यहाँ पर, ये लाइक ये बॉस है, ठीक है। इनसे कुछ भी पूछ रहा है, लाइक पोल करवाए, हाँ आप लोग एग्री हो या नहीं हो। इसमें से कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग नहीं है। तो जो पोल करवाने वाला आदमी होता है उसे हम बोलते हैं पोल्स्टर। क्या बोलते हैं? पोल्स्टर, जो चुनाव करवाता है, ठीक है। उसे हम कैनवासर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनवासर भी हम लोग बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है वो आता है एनल्ड। एनल्ड क्या है? एनल्ड एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, इनवैलिड करार दे देना, ठीक है। क्या कर देना? कैंसिल कर देना। जो मेरी सर्टिफिकेट था, क्या कर रहा है? इसे कैंसिल कर दिया, इनवैलिड करार दे दिया गया। तो एनल्ड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल करना या फिर इनवैलिड करार देना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ग्रूशम। ग्रूशम एक एडजेक्टिव है। क्या है? ग्रूशम। ग्रूशम एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है? भयंकर, भीषण, ठीक है। तो लाइक, ठीक है। तो हमारा देश अभी क्या कर रहा है? हमारा देश अभी क्या है? अंधविश्वासों में, सॉरी, अभी क्या हो रहा है? अंधविश्वास जो हमारे देश में वो एक भीषण घटना बनती जा रही है, ठीक है। तो जहाँ भीषण वर्ड होता है वहाँ पर हम ग्रूशम बोलते हैं, ठीक है। ड्रेडफुल होता जा रहा है, अपेलिंग हो रही जा रही है, ठीक है। उसने बहुत भीषण तरीके से उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। उसकी आंखों में चाकू घोंप दिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो होता है उसे हम भीषण बोलते हैं, ठीक है। अभी जो केस चल रहा है, अभी अवताप और श्रद्धा का केस चल रहा है, उसमें भी यही हुआ है, ग्रूशम, भीषण, उसके कुछ टुकड़े वगैरह कर दिए। तो आप लोगों ने वो न्यूज़ जरूर देखी होगी, ठीक है, ठीक है। तो आफ्ताब जो एक मुसलमान लड़का था, श्रद्धा जो एक हिंदू लड़की थी, उसमें वो केस हुआ था। आप लोगों ने वो न्यूज़ अभी देखी होगी, जो अभी चर्चित में, चर्चा में, ठीक है। ग्रूशम मतलब क्या होता है? भीषण, ठीक है। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेडिमेंट मतलब होता है, देखो, बाधा, बैरियर, बार, ब्लॉक्स। लाइक ये जो स्टोन्स था बहुत बड़ा, ये क्या आ गया? रोड पर आके गिर गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ वाहनों के लिए आने जाने की रास्ता बंद हो गई। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखो, ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो ब्लॉक बन गया, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं, बार बोलते हैं, बाधा या फिर बैरियर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पेडिमेंट बोलते हैं। इम्पेडिमेंट क्या है? देखो, लास्ट में क्या आ रहा है? ENT आता है या फिर ANT आता है। तो जब ENT या ANT आता है तो उसे हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। लाइक नेक्स्ट वर्ड जो हमारा हम लोगों का आता है वो था अमेंड आता है। अमेंड, अमेंड एक वर्ब है। क्या है? अमेंड, अमेंड एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? इन्हेंस करना या इम्प्रूव करना। मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स हैं उन लोगों उनमें क्या करते हैं? हम लोग उनमें अमेंड करते हैं। अमेंडमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। किसान बिल आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? इन्हेंस करना या फिर उसे इम्प्रूव कर देना, उसको कहते हैं हम अमेंड करना, ठीक है। प्रोस्पेक्ट के मतलब क्या होता है? देखो, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावना, लुकआउट करना, यानी संभावना। व्यू मतलब भी संभावना ही होती है, देखना। प्रोस्पेक्ट, एक प्रोस्पेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक प्रोस्पेक्ट होता है। तो प्रोस्पेक्ट एक नाउन है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइक हम लोग, एक संभावना है कि यार फ्यूचर में कुछ घटित होने वाला है, तो ये एक संभावना होती है ना, उसे हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पोलराइज का मतलब क्या होता है? देखो, पोलराइज एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? दो ध्रुवीकरण कर देना, मतलब कि डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर दो गुट है, मतलब दो ग्रुप है, एक में एक जो पॉजिटिव वाला है, एक ग्रुप ऐसा जो पॉजिटिव ही सोचता है, एक ग्रुप जो नेगेटिव ही बातें करता है, तो दोनों को अलग अलग कर देना, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना, पोलराइज कर लेना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? यूनाइट कर देना, दोनों को एक कर देना, सेंट्रलाइज कर देना, या फिर कंसंट्रेट कर देना, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। पोलराइज एक वर्ब है, ठीक है। अनविएबल, अनविएबल क्या है? अनविएबल एक एडजेक्टिव है। अनविएबल क्या है? अनविएबल एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लड़का है, कुछ डॉलर या फिर हम इसे स्टोन मानते हैं, ये क्या कर रहा है कि इस टाइप से ये सर्कल टाइप में बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट ये विलीबल है क्या? क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता, धक नहीं सकता ऊपर। तो इम्पॉसिबल काम को ये पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा, मतलब इम्पॉसिबल काम है। इम्प्रैक्टिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि ये बंदा इसको ऐसे धक्का के ऊपर चढ़ा देगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, ठीक है। इस टाइप से सर्कल है, और ये बंदा यहाँ से इस टाइप से यूँ चढ़ाने की कोशिश कर रहा, तो नहीं चढ़ेगा, होपलेस है, ठीक है। तो अनविएबल हो जाता है, एक एडजेक्टिव है।
बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड आपका, या तो बोल सकते हैं हम लास्ट पीछे वाला कमरा, ठीक है, पीछे वाले रूम को हम बैकड्रॉप बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोगों के पीछे जो पर्दा लगा हुआ ना, बैक बैक में जो पर्दा लगा हुआ है तो उसको भी हम बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकड्रॉप हो जाता है। एक्सचेकर क्या होता है, एक्सचेकर क्या होता है, आप लोगों ने राजकोष या राजमुद्रा तो जरूर सुनी होगी। तो राजकोष जो होता है ना, राजकोष को ही हम लोग बोलते हैं फंड रिसोर्सेस, और एक्सचेकर हम लोग कोष को ही बोलते हैं, ठीक है। और स्प्री, स्प्री एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, आनंद का उत्सव लेना, उछलना कूदना, ठीक है, मस्ती करना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्री। स्प्री क्या होता है, देखो एक नाउन होता है और आनंद का उत्सव लेना, या फिर हम लोग जो इसके और भी वर्ड होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहाड़ी पर घूमने गए और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्प्री करना, ठीक है। आनंद का उत्सव, ठीक है, बीइंग करना, फ्रॉलिक करना, क्या बीइंग करना, फ्रॉलिक करना, इसका मतलब होता है। अगला वर्ड आता है क्वाल्म। क्वाल्म क्या होता है, एक नाउन होती है, क्या होती है क्वाल्म, क्वाल्म एक नाउन होती है और इसका मतलब क्या होता है, डाउट होना। डाउट होने के कारण ये बच्ची बहुत ज़्यादा निराश है, ठीक है। ये बंदे का सर दर्द कर रहा, क्या कुछ बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो आप लोगों को भी जब डाउट ऐसे डाउट आते हैं तो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो डाउट जो कंपैशन होता है उसको भी हम लोग होते हैं काम, क्वाल्म। क्वाल्म एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, डाउट। ऑनसेट का मतलब क्या होता है, देखो ऑनसेट के बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऑनसेट एक नाउन है और इसका मतलब देखो होता है आक्रमण भी होता है, इन्वेजन भी होता है, ठीक है, हमला भी होता है, प्रारंभ करना भी हो जाएगा, शुरुआत करना हो जाएगा, ठीक है, प्रस्थान करना भी हो जाएगा, ठीक है, प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ऑनसेट को मतलब देखो हमला आक्रमण भी हम लोग बोलते हैं और बोलते हैं प्रारंभ करना, आरंभ करना भी हम लोग बोलते हैं। तो डाउन, सॉरी, डाउन वो बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब भी आरंभ करना होता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड पढ़े हम लोगों ने अभी, एस्ट्रोनाइजिंग मतलब आश्चर्यजनक, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ठीक है। पोलस्टर मतलब चुनाव करने वाला, एनल्ड मतलब कैंसिल या इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, ग्रूशम मतलब कि क्या हो जाएगा, भीषण हो जाएगा, इम्पेडिमेंट मतलब ब्लॉक या बाधा, बैरियर हो जाता है, अमेंडमेंट मतलब इनहेंस करना या फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करना, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, संभावना हो जाती है, ठीक है। पोलराइज मतलब दो अलग अलग ग्रुप के सोचने वाले या फिर उनकी जो भाषा है अलग है, किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से दो ग्रुप को अलग बांट देना पोलराइज कहलाता है। अनविएबल मतलब होपलेस, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। बैकड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि हो जाएगा। एक्सचेकर का मतलब कोष हो जाता है, फंड्स हो जाता है, रिसोर्सेस हो जाता है, राजकोष होता है एक्सचेकर। स्प्री मतलब आनंद का उत्सव लेना, मस्ती मस्ती करना, उछलना कूदना, स्प्री के लेते हैं। क्वाल मतलब डाउट हो जाता है, कंपक्शन हो जाता है। ऑनसेट मतलब ड्राइंग या बिगनिंग हो जाता है। आई होप आप लोगों को वोकेबलरी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।